नहीं करूंगा। अब ऐसी जिद पर जब एक भक्त आ जाता है तो वो भगवान को भी मजबूर कर देता है और ऐसे ही भोग की थाली ले करके बैठा रहा और जानते हैं 3 दिन तक धन्ना ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, भोजन का एक निवाला भी अपने गले के नीचे नहीं उतारा। तो आज ऐसे भक्त के भावों के समक्ष प्रभु आते हैं। उसने देखा कि थाली तो हिल रही है, लग रहा है प्रभु भोग लगा रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि थाली तो उसने कपड़े से ढकी हुई है। तो सिर्फ प्रभु के दोनों हाथ ही समझ में आ रहे हैं और धन्ना सोचता है कि बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो ठाकुर, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और झट धन्ना आता है और प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लेता है। दोनों हाथ पकड़ करके अब सोचता है किससे बांधूं। पास में खड़ी एक रस्सी लेता है और रस्सी को बांध देता है कि आज मैं ठाकुर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब मैं सदैव तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे। और जब भक्त ऐसे भाव हो तो आज भगवान शालिग्राम श्री हरि साक्षात वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान शालिग्राम की जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। तो आज साक्षात उस साधारण से पत्थर में से भगवान प्रकट हो गए और धन्ना के समक्ष बैठ करके भोग लगा रहे हैं। धन्ना भी अपने आंसू पोंछता है और आज प्रभु को भोग लगाते हुए देख रहा है। देखते देखते अब उसे ध्यान आ रहा है कि मैंने भी तो 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो कहता है कि ठाकुर पूरा ही भोग लगा लोगे या मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे? तो जब ऐसे भाव हैं तो आज धन्ना भी भोजन ग्रहण करता है और ठाकुर को सदैव अपने संग रखा हुआ है। ठाकुर भी सदैव संग धन्ना के साथ है। खेतों में जा रहा है, ठाकुर भी खेतों में उसकी सहायता कर रहे हैं। देखता है कि खेतों में अभी फसलों को पानी देने का समय हो गया है। ठाकुर से बस कहने वाला होता है कि भगवान तो तुरंत में खेतों में पूरा पानी लगा देते हैं, कि फसलों को पानी मिल जाता है। ऐसे ही कार्य करता रहता है। अब धन्ना के छोटे से छोटा कार्य भी आज प्रभु ही कर रहे हैं और आज धन्ना बड़ा खुश है, बहुत प्रफुल्लित है। सच्ची है भक्तों, भगवान ने जो अपने ही विषय में उद्घोष किया, भगवान स्वयं अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट की मणि एक ताज जो सर पे पहनते, उसकी शोभा किससे है? उस ताज में, उस मुकुट में जड़ित उस मणि से ही उसकी शोभा है। और आज प्रभु कहते हैं कि मेरे भी मुकुट की मणि है, यानी मेरी भी शोभा मेरे भक्तों के द्वारा ही बढ़ती है। मैं भक्तों का दास हूं। तो आप सोचिए भक्तों, जो सृष्टि का रचयिता है, इस संसार का मालिक है, वो संसार किसके इशारे से एक उसके मर्जी के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो आज ये कह रहा है कि मैं तो भक्तों का दास हूं। भगवान ही थे जो राजा बलि के पास इतने समय तक उसके द्वारपाल बन करके रहे। भगवान अपने भक्तों के लिए द्वारपाल, दास, सेवक तक बन जाया करते हैं। तो ऐसी कौन सी भक्ति उन्हें प्राप्त थी?
अगर हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करें, हम ये सोचें कि भगवान तो सृष्टि के मालिक हैं, जो सब जीव प्राणी उनसे ही उपजे हैं, सब उनके दास हैं, तो आज ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भक्तों का दास हूं? अगर हम अपनी इस बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो भक्तों हम कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, कि राम जो है वो अतर्क है, उन्हें तर्कों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि मन वाणी, हम अपनी वाणी से अपनी बुद्धि से उनको समझने का प्रयास करें तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि एक बार संत अरस्तु के जीवन में उन्होंने देखा, एक बार वो समुद्र के तट पर जा रहे थे और क्या देखते हैं कि एक बालक है, वो एक लोटा लेकर के समुद्र का जल उठा करके बाल्टी में भर रहा है। तो जब संत अरस्तु उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बालक कहता है कि मैं इस लोटे से और इस बाल्टी से इस समुद्र का सारा जल सुखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सारा जल इसमें लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अरस्तु कहते हैं ये तो असंभव है, ये तो मूर्खता है। और तब संत अरस्तु अपने बारे में सोचते हैं कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ। वो ईश्वर, वो सागर की तरह ही असीम है, उसे मैं अपनी इस छोटी सी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ये बालक प्रयास कर रहा है कि इस छोटे से लोटे में पूरे समुद्र को समा लूं। उस प्रभु को समझने के लिए, उनको जानने के लिए ये बाहरी इंद्रियां पर्याप्त नहीं है। उनकी भक्ति उनको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दो रूप बताए हैं, एक सगुण एक निर्गुण। ईश्वर निर्गुण रूप में हर कण कण में विराजमान है, हर जगह है, और वही वो सगुण रूप धारण करके अवतार लेकर के हर युग में इस धरा पर आते हैं और लीलाएं करते हैं। और उन्हीं लीलाओं को जो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। हम ये बाहरी दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हैं यह सब माया है, ये संसार माया। माया जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? माँ अर्थात नहीं, और यह अर्थात जो है, जो नहीं है, जो सिर्फ दिख रही है। जिस प्रकार पानी आपने परात में लिया, उसमें चांद का प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें परछाई पड़ रही है, वो भ्रमित कर रही है कि वहां चांद है, पर उस परात में, उस जल में चांद नहीं है। तो ये संसार भी माया है, व्यक्ति को, मनुष्य को भ्रमित करती है। भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं गुरु गीता में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि मात्र इस संसार में वो ईश्वर ही सत्य है, बाकी ये जगत क्या है, ये स्वप्न की मानिंद ही एक मिथ्या है। स्वप्न, एक व्यक्ति स्वप्न देखता है तो आज वो अगर स्वप्न में भिखारी है तो अगले दिन वो स्वप्न में एक राजा है, पर वास्तविकता में ना तो व्यक्ति वो भिखारी है ना वो एक राजा है। ये उसका भ्रम पैदा होता है। तो इसलिए हम बाहरी बुद्धि से समझने का प्रयास ना करें। कहते हैं, आप सब ने भी सुना होगा कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देते, कि अगर जो भक्त, जो मनुष्य जो मांगता है ठाकुर वही देते हैं। अगर आप ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को मांगेंगे तो ईश्वर मिलेंगे, और संसार मांगेंगे तो संसार ही मिलेगा। पर व्यक्ति कैसा है, आज कैसे भक्ति कर रहे हैं? आइए एक व्यक्ति के जीवन के जीवन की घटना से उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का था, और वो बाजार से गुजर रहा था। तो बाजार में उसने देखे कि
काफी जो है फलों के सब्जियों के ठेले लगे हैं। तो एक जगह गया, एक ठेले पे रुका और जाकर के पूछता है कि भाई ये खजूर कितने की दी? तो वो दुकानदार कहता है कि जी 100 रुपए। तो वो व्यक्ति कहता है कि बड़ी महंगाई है, पूरी लूट मचा रखी है, इतने महंगे। फिर और आगे जाता है और आकर के जाकर के पूछता है कि भाई ये खजूर कितने के दिए? बोलता है दुकानदार की 50 रुपए की। नहीं, फिर थोड़ा और आगे चलता है और आगे चलता है। अब पूछता है कि भाई खजूर कितने के दिए? तो बोलता है कि दुकानदार की मुझे तो अपना दुकान समेटना है, तो आप ऐसा करिए इसको 20 रुपए में ही ले जाइए। बोलता है बड़ा महंगा दे रहे हैं। दुकानदार सोचता है कि मैं तो इसको कितना सस्ता दाम लगा रहा हूँ, इसको ये भी महंगा पड़ रहा है। तो वो कहता है कि भाई फिर तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो वहाँ खजूर का पेड़ ही है, वहां से खुद ही तोड़ लीजिएगा, इतने भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई कैसी बातें कर रहा है, नहीं देना तो मत दे। ऐसा बोल के व्यक्ति आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो सोचता है कि वैसे वो दुकानदार कह तो सही रहा था, अगर मैं चढ़ जाऊं और चढ़ करके ले लूं तो मेरे तो 20 रुपए भी नहीं खर्च होंगे। जाता है आगे, ढूंढता है कहीं दिख जाए। दुकानदार तो यही बता रहा था, इसी दिशा में कहीं बता रहा था कि खजूर का पेड़। अब उसे खुश हो गया क्योंकि खजूर का पेड़ भी दिख गया। तो अब उसके ऊपर चढ़ा चढ़ा देखता जा रहा है खजूर और कितने दूर रह रहा है। बड़े संभल संभल करके, एक एक पाँव संभल संभल करके जोश जोश में चढ़ तो गए। चढ़ गया और खजूर तोड़े और खजूर तोड़ करके अपने पास रख लिए। अब आने के समय क्या था, चढ़ने के समय दोनों हाथ तो खाली थे क्योंकि खजूर नहीं थे। अब खजूर भी संभालने हैं और अपने आप को भी संभालना है। तो अब तो डर गया। अब सोचता है, अब ऊपर से नीचे देखता है तो नीचे इतना दूर जमीन तो दिख ही नहीं रही है, कैसे उतरूंगा? तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे सही सलामत नीचे उतरवा देना, मैं आज ही जाकर के तेरे मंदिर में 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। और फिर ऐसा सोच करके प्रभु का नाम लेते 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 नीचे उतरा। फिर से झुक करके देखा, थोड़ी कम ही दूरी बच गई है। दिमाग में आता है कि प्रभु क्या करेंगे इतने पैसों का, 100 रुपए तो थोड़ा ज्यादा हो गए। फिर कहता है कि प्रभु सही सलामत नीचे उतरवा देना, तेरे मंदिर में जाकर के 50 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा नीचे उतरा उतरा उतरा, फिर देखता है कि दूरी तो थोड़ी कम रह गई है। फिर सोचता है कि प्रभु तो मान ही जाते हैं भक्तों का, क्या करेंगे, मेरी परिस्थिति तो जानते ही हैं। फिर कहता है कि प्रभु एकदम ठीक ठाक मैं नीचे उतर जाऊं, मैं 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। और फिर नीचे उतरने लगता है, देखता है कि अरे अब तो कम ही दूरी बची है। पैर उसका का संतुलन बिगड़ता है और धड़ाम से नीचे है। और नीचे जब गिरता है तो जानते हैं क्या कहता है, अरे प्रभु जब सौदा मंजूर नहीं था तो बोल देते, धक्का क्यों मारा? तो आज देखिए भक्तों, आज जो संसार में व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो कैसी भक्ति कर रहा है? प्रभु से सौदेबाजी करता है, सौदागर बना हुआ है, सौदेबाजी की भक्ति होती है। आज जो भजन भी बज रहे हैं तो वो भी कैसे बज रहे हैं? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे। और जो अगर माँ ने मेरी मुरादों की विश लिस्ट नहीं देखी और भूल गई तो, माँ मुरादे पूरी नहीं की तो हलवा पूरी कैंसल, माँ मुरादे पूरी नहीं की तो हलवा पूरी कैंसल। देखिए ऐसी भक्ति हो रही है। हम प्रभु को लालच दे रहे हैं, जिसने पूरा संसार बनाया, इस संसार की रचना की, उसको हम लालच दे रहे हैं कि तू मेरी मुरादें पूरी कर तो मैं हलवा पूरी बांटूंगी, और जो नहीं मुरादें पूरी की तो मैं तो रूठ जाऊंगी।
फिर तेरी भक्ति नहीं करूंगी। आज ऐसे सौदेबाजी की भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में वो वास्तविक भक्ति और वास्तविक आनंद कैसे आएगा? अगर हमने ऐसे भजनों के बारे में श्रवण किया तो वही दूसरे प्रकार के भी भजन हैं और वो भी आप सबने ही श्रवण किए होंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ शबरी की जैसे खिलाते नहीं, माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कि भगवान तो आते हैं, भगवान तो खाते हैं, जरूरत किसकी है कि हम ये जाने कि मीरा बाई जी ने कौन सी भक्ति की थी, माता शबरी जी ने कौन सी भक्ति की थी, वो कौन सा ज्ञान उनको प्राप्त था कि जिससे जैसे ही प्रभु श्री राम जी उनकी कुटिया में आए तो माता शबरी पहचान गई कि वो प्रभु श्री राम जी ही हैं। किसी कवि ने ऐसे ही भावों को पिरो करके बड़ा ही सुंदर लिखा कि दो घड़ी दिल दुनिया से मोड़ के, अरे बावले देख दीनानाथ से जोड़ के, मान मिला सम्मान मिला तुझको घर मकान मिला, अरे कैसा सौभाग्यवान तू जो ना तुझको भगवान मिला। दाल रोटी माल मिले ये सबको हर हाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। ना वन में है ना धन में है ना पाताल गगन में है, ना वन में है ना धन में है ना पाताल गगन में है, वो ईश्वर बसा तो तेरे ही तो मन में है, वो ईश्वर बसा तेरे ही तो मन में है। उस ईश्वर को जो हम बाहर खोज रहे हैं वो कहाँ है?